तो रात तो बहुत हो चुकी है, चलिए कुछ चैट जीपीटी से बात उत कर लिया जाए कि जो है कुछ पढ़ाई लिखाई संबंधित बात कर लिया जाए। ठीक है। हाय चैट जीपीटी। कह रहा है कि मैं एआई मॉडल हूँ, मेरा फीलिंग नहीं है, लेकिन ये बताओ भाई मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ। तुरंत ही मुद्दे पे आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग मुद्दे पे आते हैं। तो कहते हैं इससे कि प्रोवाइड मी लाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो आपके मन में है आप बात कर सकते हैं। प्रियम्बल पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इसमें दिखा रहा है। भी आपको पढ़ के दिखाऊंगा क्या क्या इसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कितना जानता है। ठीक है, देखिए इसने क्या कहा। हमने पूछा कि चैट जीपीटी भाई मेरे को बताओ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तुम आउटलाइन बताओ। तो उसने कहा पहले तो प्रियम्बल है। प्रियम्बल में क्या प्रस्तावना है? इंट्रोडक्शन टू द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। बिल्कुल सही बताया इसने। आर्टिकल रिलेटेड टू टेरिटरी एंड स्टेट्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बताया। पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप। ठीक है, आर्टिकल रिलेटेड टू सिटीजनशिप एंड ऑफ इंडिया। पार्ट 3 बताया फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल सही बताया। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी आता है पार्ट 4 में। पार्ट 4 के ए में फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य। ठीक है, आता है। पार्ट 5 में बताया द यूनियन संघ। पार्ट 6 में बताया राज्य। ठीक है, पार्ट 7 में बताया इन्होंने द स्टेट इज पार्ट द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। पार्ट 8 में बताया द यूनियन टेरिटरीज। इस तरीके से देख रहे हैं, बिल्कुल आपको सटीक इंफॉर्मेशन यह दे रहा है। मतलब जो ये इंफॉर्मेशन देते हैं उनके हिसाब से हमें फिर से एक बार क्रॉस वेरीफाई करना होता है कि यही है कि नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये गलत हो जाता है क्योंकि एआई लैंग्वेज है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब क्या कर रहा है? दिस इज हाई लेवल आउटलाइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कॉन्सिस्ट 25 पार्ट्स। 25 भाग हैं इसमें, सही बता रहा है तो। एंड न्यूमरस आर्टिकल, और बहुत सारे आर्टिकल हैं। इच पार्ट कवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। चलिए हम पूछते हैं कि प्लीज टेल मी द प्लीज टेल मी फर्स्ट नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हम पूछ रहे हैं, इससे दिखा रहे हैं। देखो पहले जो था बिल्कुल, देखो एकदम बिल्कुल शुरुआत से बताया इन्होंने कि कौन से पार्ट में कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, इतना जो डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट में कभी नहीं मिली, मतलब गूगल में ऐसे आपको बहुत सारी साइटें सर्च करते रह जाएंगे, नहीं मिलेगी। ठीक है, क्या बताया इन्होंने? प्लीज टेल मी नंबर्स ऑफ आर्टिकल। हमने कहा मेरे को आर्टिकल बताओ। क्या 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 कहा इन्होंने? सर्टेनली द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हैड 395 आर्टिकल डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट। सबसे पहले 395 आर्टिकल था और 22 पार्ट थे उसमें। हाउएवर ओवर द टाइम अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड। समय के साथ सुधार होता गया और इस समय संविधान में 470 आर्टिकल हैं और 25 भाग हैं। हियर इज द ब्रेक डाउन ऑफ द आर्टिकल नंबर विद इन ईच पार्ट। ठीक है, पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी आर्टिकल 1 से 4 तक। पार्ट 2 सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 11 तक। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक। पार्ट 4 डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक। कितना सही बता रहा है? पार्ट 6 ए में क्या? पार्ट 4 ए में फंडामेंटल ड्यूटी
51A, ठीक है। पार्ट 5 में क्या है, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। पार्ट 6 में क्या है, आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक। पार्ट 7 में क्या है, द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, आर्टिकल 229 से लेकर 241 तक क्या है, द स्टेट इन पार्ट बी, ठीक है। अब पार्ट 8 में क्या है, आर्टिकल 242 से लेकर 243 तक। यूनियन टेरिटरी किसमें आता है, आर्टिकल 242 243 तक। पंचायत 243A से 243O तक, ठीक है। म्यूनिसिपालिटी 243P से 243ZG तक, ठीक है। तो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक। रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट आता है आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक में, ठीक है। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स आर्टिकल 264 से लेकर 300 में आता है। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर्टिकल 301 से लेकर 307 में आता है। सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स आता है आर्टिकल 308 से लेकर 323 में। ट्रिब्यूनल्स आते हैं आर्टिकल 323A से लेकर 323B में। इलेक्शन आता है 324 से लेकर 329 में, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस आते हैं 330 से लेकर 342 में। ऑफिशियल लैंग्वेज आती है किसमें, 343 से लेकर 351 में। और इमरजेंसी प्रोविजन आता है 352 से लेकर 360 में, ठीक है। और मिसलेनियस अभी आते हैं 361 से लेकर 368 में। और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सुधार का जो आर्टिकल है वो है 368। और टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन जो आता है आर्टिकल 369 से लेकर 392 में आता है। और फिर इसके बाद ये पार्ट कौन सा है, 10, 10, 20, 2, 22। पार्ट 22वां है ये। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स आर्टिकल 393 से लेकर 395। प्लीज नोट दैट द आर्टिकल नंबर आर सब्जेक्ट टू चेंज इफ एनी फर्दर अमेंडमेंट आर मेड, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ तक तो सही बताया इन्होंने। हाँ, अभी पार्ट जो है 10, 10, 20 तो 22। पार्ट 15, अच्छा उसमें ए बी टी आ जाएगा ना, इसीलिए 25 है टोटल ये, इसीलिए वो कह रहा है। हम इससे पूछते हैं कि लेकिन तुमने तो बताया था कि आर्टिकल कंसिस्ट, बट यू हैव टेल, बट यू हैव told 470 articles and here you listed only 395 clear on it। ठीक है, हम कुछ भी पूछ सकते हैं, जो मन में आए वो पूछ सकते हैं। कहा कि मैं माफी चाहता हूँ और ये लगे फिर से बताने, देखते हैं क्या बताते हैं। अच्छा, द रिमेनिंग आर्टिकल आर स्प्रेड अक्रॉस द वेरियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। में लोग बहुत सारे आर्टिकल हैं, ये ऐसा बता रहा है। चलिए फिर चलते हैं हम लोग। हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेबलर फॉर्मेट, देखिए क्या करते, मैं कहता हूँ टेबल बना के मेरे को थोड़ा इंफॉर्मेशन दो क्योंकि बहुत जरूरी है। तो कैसे कैसे टेबल बना रहा है। संविधान जो किसी मनुष्य को लिखने में कितना समय लगेगा, हम आपको लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा टेबल बनाने में। ऐसे तो देखिए कितना फटाक से टेबल इन्होंने बना के हम लोगों को दे दिया, ठीक है, देख लीजिए।
कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी कोड, ठीक है, और रेफरेंस रख सकते हैं। चलिए और पूछ लेते हैं कि कोई आर्टिकल अगर आपको एक्सप्लेन करवाना है तो 323 ए से 323 बी। चलो ठीक है, हम लोग, मैं कहता हूँ प्लीज एक्सप्लेन आर्टिकल 323 ए, 323 ए, 323 बी, 223 बी। कहता हूँ कि इसको एक्सप्लेन कर दो भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखते हैं क्या करते हैं। देखो कितना फटाफट, इतना तो आपको कोई टीचर भी जल्दी नहीं बता सकता, इतना ही तो बता रहे हैं चैट जीपीटी साहब। चैट जीपीटी को अगर चंद्रगुप्त कहा जाए तो कोई उसमें गलती नहीं होगी, चंद्रगुप्त मौर्य जी। आर्टिकल 323 क्या बताता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बताता है, ठीक है। आर्टिकल 323 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल टू adjudicate on matters related to the recruitment, condition of service and the dispute of the public servant, ठीक है। These tribunals are intended to provide a specialized forum for resolving dispute and grievances of the government employee के से संबंधित जो भी विवाद होता है वो 323 के अंतर्गत आता है। और 323 बी का क्या है? 323 बी empower the parliament of state legislature to establish tribunal for adjudicating disputes in matter other than those mentioned in Article 323 A. The scope of Article 323 B is broader and allows the establishment tribunal for various subject matter, ठीक है, including taxation, reform, industrial and labor dispute and more। इस तरीके से 323 या 323 बी के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिल गई, ठीक है। बोथ आर्टिकल 323 एंड 323 बी हाईलाइट द importance of administrative tribunals in providing a specialized forum for resolution of dispute and grievance outside the regular court system. These tribunals aim to ensure the timely and efficient administration of the justice in specific area of governance, ठीक है। इसके अंदर आता है 320, 323 और 323 से 323 भी, ठीक है। चलो तो इस तरीके से हम कहते हैं इसको कि हमको आप ये बताइए आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 में कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, अपना काम कर रहा है चैट जीपीटी। अब देखिए कितना सटीक आंसर दे रहा है, जो आपने जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता लग जाएगा कि कैसा आंसर है कैसा नहीं, क्या इसमें ऐड करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसी भरोसे रहना है, कुछ ऐड भी करना है। क्या कहा था जी? 12 to 35 of the Indian Constitution encompass the previous provision related to fundamental rights, मूल अधिकार से संबंधित है। These rights are considered crucial for protecting the individual liberties and freedom of Indian citizen. Here is the pre-definition of this article. Article 12 definition of the state करता है ये। Article 13 law inconsistent within the derogation of fundamental rights.
आर्टिकल 13 जो भी है ये बता रहा है। आर्टिकल 14 है समानता का अधिकार, सबको पता है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता जो छुआछूत वाला होता है उसका एबॉलिशमेंट से संबंधित है। आर्टिकल 18 जो है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 19 के अंतर्गत। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस तरीके से सभी आर्टिकल हैं। अब देखिए यहाँ पे ये रुक गया। अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमने 35 तक पूछा था, 26 तक अगर रुक गया तो हमें कंटिन्यू जनरेटिंग। राइट टू प्रॉपर्टी आता है आर्टिकल 31 में। आर्टिकल 29 में आता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, आर्टिकल 29 में आता है। आर्टिकल 31 रिपील्ड राइट टू प्रॉपर्टी, ये आर्टिकल 31 में आता है, ठीक है। इस तरीके से हर एक उसका नोट्स बना हुआ है। प्लीज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन थोड़ा टेबल दूसरे टाइप का बना रहा है, तो करते हैं। प्लीज समराइज आर्टिकल इन टेबुलर फॉर्मेट। और देखिए क्या करता है, तो वही सही करेगा। तरीके से हम लोग कुछ भी पूछ सकते हैं चैट जीपीटी से, ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिट है या कुछ नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आप भी चैट जीपीटी डाउनलोड कीजिए और पूछिए, उससे बातें कीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। आपको कहीं और टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि इसी से पूछ के पढ़ते रहें, ठीक है। क्योंकि आज हमने कितना इससे इतने कम देर में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में कितने भाग होते हैं, कितने अनुच्छेद होते हैं, कौन से अनुच्छेद का क्या रूल होता है, क्या डिस्क्रिप्शन है, इतने देर में हमने सारा सारा पढ़ लिया, ठीक है। अगर नेट पे सर्च करने जाएंगे तो यही चीज़ काफ़ी जो है टाइम मिलेगा, ठीक है। अगर ये चीज़ चाहिए दोस्तों जो अभी हमने सर्च की है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है एग्जाम की एग्जाम की यूपीएससी, एग्जाम की यूपीएससी ऐसे है चाहे टेलीग्राम चैनल सभी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। देखते हैं